एचएमपीवी और कोरोना वायरस में क्या फ़र्क है? देखिए, ये वायरस पिछले कई दिनों से चीन में फैल रहा है। इस वीडियो को बनाते वक्त तक भारत में भी इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया। पर जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा ये नंबर बढ़ चुका होगा। कई लोग इसकी तुलना कोरोना वायरस से कर रहे हैं, वो कोरोना वायरस जो 2019 में आया था और जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। कोविड-19 का पहला केस चीन में मिला था, जिसके बाद ये तेजी से पूरे देश में फैला और उसके बाद पूरी दुनिया में। मगर क्या वाकई ये दोनों वायरस एक जैसे हैं या इनमें कोई फर्क है? ये हमने पूछा डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा से। डॉक्टर संदीप कहते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि एचएमपीवी कोई नया वायरस है ही नहीं। ये पिछले कई दशकों से हमारे बीच मौजूद है, यानी ये कोरोना वायरस से अलग है। देखिए, आमतौर पर सर्दियों को फ्लू सीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में सांस से जुड़े इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस खूब फैलते हैं, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इन महीनों में यहाँ ठंड होती है। जब ये वायरस लोगों को संक्रमित करते हैं तब कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अब इन वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के लक्षण लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए इन वायरसेस को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है और रेस्पिरेटरी या फिर फ्लू लाइक वायरसेस कहा जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस। इसे फ्लू वायरस भी कहते हैं। 2 मुख्य तरीके के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। इसके अलावा इस कैटेगरी में अडीनो वायरस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी हैं। इन वायरस के संपर्क में आने से जो लक्षण महसूस होते हैं वो है बदन दर्द, बुखार, सिर दर्द, नाक बहना, नाक जाम होना, गले में दर्द और गला जाम होना। अब ज्यादातर मामलों में ये दिक्कतें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही होती हैं, यानी नाक, साइनस और गले में। मगर कभी कभी कुछ लोगों में मामला गंभीर हो जाता है, फिर इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंच जाता है। तब मरीज को सांस लेते वक्त दिक्कत होती है। सांस लेते हुए सीटी जैसी आवाज आती है, जिसे हम व्हीजिंग कहते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो फेफड़ों के छोटे एयरवेज यानी कि ब्रोंकियोल्स पे सूजन आने की वजह से होता है। ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा आम है। कुछ केसेस में निमोनिया भी हो सकता है। आमतौर पर इन वायरस से होने वाला इन्फेक्शन गंभीर नहीं होता है, उसके लक्षण भी हल्के होते हैं, लेकिन कुछ खास लोगों में ये इन्फेक्शन गंभीर रूप ले लेता है, जैसे 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों में, बुजुर्गों में, ऐसे लोगों में जिन्हें कुछ खास बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, दिल की बीमारियां, लिवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ऐसे मरीज जो डायलिसिस पर हैं, और कैंसर के मरीज, यानी जो लोग कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं। जहां तक वायरस फैलने की बात है तो ये दूसरे फ्लू वायरस जैसे कोरोना वायरस की तरह ही फैलता है। अगर वायरस से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके संपर्क में आने से ये फैल सकता है। एचएमपीवी का कोई खास इलाज नहीं है, भले ही ये वायरस हमारे बीच सालों से मौजूद है, फिर भी इससे बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। इसका इलाज लक्षणों के आधार पर ही होता है। एचएमपीवी का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिनों का है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी वो समय जो वायरस के संपर्क में आने के बाद लक्षणों के विकसित होने में लगता है, यानी वायरस से संक्रमित होने का पता आपको तुरंत नहीं चलेगा, बल्कि इसमें कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, और आप तब तक जितने लोगों के संपर्क में आएंगे उन्हें भी एचएमपीवी होने का रिस्क है। इसलिए सावधानियां बरतना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड के समय या फिर किसी भी फ्लू होने पर। आपको मास्क लगाकर रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचना है, खांसते या छींकते समय मुंह ढकना है, डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करना है, बहुत हाथ नहीं मिलाना है लोगों से, अपने हाथ बार बार साबुन या पानी से साफ करने हैं, सफाई रखनी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। कोई भी लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और 2-3 दिनों के लिए दूसरों से दूरी बना लें। एचएमपीवी चीन में तो तेजी से फैल रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों से भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या चीन जैसी हालत भारत की भी हो सकती है? ये सवाल हमने पूछा डॉक्टर संदीप से। उनका कहना है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कोई नया वायरस नहीं है। हर साल सर्दियों में इसके मामले सामने आते हैं। जब फ्लू से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती है तो एचएमपीवी के मामलों में भी उछाल आता है। जरूरी है आप सावधानी बरतें और घबराएं नहीं, पैनिक ना क्रिएट करें।